श्री कृष्ण आप सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि पर्व जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। 22 तारीख को एकम रहेगी। तो अक्सर क्या होता है, एज अ ब्राह्मण जब मैं किसी के यहाँ जाता हूँ बैठने और बोलते हैं मुझे कि पंडित जी हमको नवचंडी पाठ करवाना है नवरात्रि में, तो आखिर इस नवचंडी पाठ की सही विधि क्या है। क्या नवचंडी हम पाठ करा रहे हैं तो पंडित जी लोग को केवल 9 पाठ ही करना चाहिए या 8 पाठ करना चाहिए, एक का हवन कराना चाहिए, या 10 पाठ करना चाहिए या 11 पाठ करना चाहिए। तो इसका सही विधान क्या है ना। ये काफी जगह जो है मैंने देखा कि इसमें लोगों को क्लियरिटी नहीं है। अब वो किस कारण से नहीं है कि हो सकता है उन्हें ब्राह्मण ने ना बताया हो। अब भाई जब तक ब्राह्मण ना बताएगा तो सामने वाले को भी कैसे पता चलेगा, है ना। तो साथियों इसका सही विधान क्या है। नवचंडी पाठ में 9 पाठ तो कंपलसरी है, मतलब 9 बार जो है आपको उस पाठ की पुनरावृत्ति करना है। मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 बार तो होना ही चाहिए। अब जितने पाठ होता है या मान लो जितना आपने जाप किया उसका दशांश होना चाहिए क्या, हवन। तो अब नियम क्या कहता है कि अगर आपने 9 पाठ किए हुए हैं तो एक पाठ से फिर आप हवन कराएं। मतलब टोटल पाठ कितने हो जाएंगे, 10 पाठ हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए क्योंकि एक पाठ से हवन कराने में दुर्गा सप्तशती का जब हम लोग एक पाठ से हवन कराते हैं तो मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 घंटे कम से कम लगते हैं। अब कहीं ये दिक्कत रहती है कि पंडित जी हम इतने देर बैठ ही नहीं पाते हवन में, तो फिर इसका क्या करें, कोई ऑप्शन है। तो साथियों आप ऐसा कर सकते हैं कि 9 पाठ तो आपके हो गए, दशांश के निमित्त आप एक पाठ और कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, टोटल मिला के आपके 10 पाठ हो गए। अब 10 पाठ जब हो गए तो फिर आपको अन्यत्र एक और पाठ से हवन कराने की आवश्यकता नहीं है ना। उसमें सिर्फ आप भगवती के बीज मंत्र से आहुति दे सकते हैं और जो वहां पर स्थापित देवी देवता है उनके नाम से आहुति आप प्रदान कर सकते हैं। ओके, तो शॉर्ट में हम इसको जो है समराइज कर रहे हैं कि क्या करना है। 9 पाठ तो कंपलसरी है, मतलब 9 पाठ तो होना ही होना है ना। 9 पाठ में हवन वाला पाठ काउंट नहीं होगा। आपने 9 पाठ किए हैं तो फिर एक पाठ से अलग हवन होगा। अगर आपने 10 पाठ किए हैं तो फिर एक पाठ से हवन कराने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर स्थापित देवताओं का आप हवन कराएं और भगवती के नामों से हवन करा सकते हैं। तो ये थी पाठ की और हवन की विधि। जय माता दी।